Dear students, welcome to all in my lecture. आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। मतलब अल्कीन जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उसके किस तरह के प्रॉपर्टी हो सकते हैं, इसे हमें आज स्टडी करना है। तो हमें ये पता है कि कोई भी कंपाउंड है उसकी दो तरह की ये प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे वो कंपाउंड पोलर है, नॉन पोलर है, एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, और उसमें किस तरह की ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो हम लोग ये पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट टू डिस्कस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, first of all we must study or discuss the structure of any organic compound. Here we have to focus on alkene, and we know that alkene contain one double bond, that is carbon carbon double bond, that it contain one sigma bond and one pi bond। और इसे इस तरह से दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए और देखते हैं कि ये जो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे, और ये सिग्मा बॉन्ड हमें पहले स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में स्टडी कर चुके हैं कि हेड ऑन ओवरलैप से ये फॉर्म होता है, जबकि पाई बॉन्ड ये साइड वाइज ओवरलैप से इसका फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो पाई बॉन्ड होगा ये वीकर बॉन्ड होगा। तो ये देखते हैं कि ये पाई बॉन्ड ये किस तरह से ये बना है, यहाँ पर है ये इसका। ये देखते हैं कि ये इसमें जो पाई बॉन्ड है इसमें क्या है कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ये बादल होता है। ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे ये दिखाया गया है यहाँ पर ये। और तो देखते हैं कि ये जो अल्कीन होगा, चूँकि इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये मोर रिएक्टिव होगा देन अल्केन। देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पहले हम लोग क्या है ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन को हम लोग ये स्टडी करेंगे। तो देखिए पहला ये फिजिकल स्टेट है, मतलब ये कोई भी कंपाउंड क्या है कि ये गैस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। तो ये पाया गया है कि ये इथिलीन से लेके ब्यूटीन तक ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, जबकि जो हायर है C15 तक ये लिक्विड होता है, और नेक्स्ट हायर ये क्या है ये सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। और दूसरा इसमें है ये सॉलिबिलिटी। तो ये सॉलिबिलिटी देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कीन, और ये इसका जो कैरेक्टर होता है वो कोवैलेंट कैरेक्टर है, इसलिए इसमें ये क्या है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। दूसरा ये ऑर्डर ऑफ अल्कीन, मतलब ये किस तरह का स्मेल होगा। अल्कीन जनरली हैव स्ट्रॉन्गर स्मेल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। ये इसका जो ऑर्डर होता है अल्केन से वो ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है। एथिलीन हैज़ बीन फाउंड टू बी ये स्वीट एंड मस्टी ऑर्डर। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका है। जैसे जैसे ये मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, ये अल्कीन का
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि अल्कीन में एक ये पाई बॉन्ड है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि ये मोबाइल होता है, इसलिए इट इज़ मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। और देखिए इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऊपर और नीचे, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड थे। तो देखिए इससे क्या होता है कि ये कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है यहाँ पर ये अटैक करेगा। और ये इस तरह से देखिए ये देखा है यहाँ पर, हेंस इट कैन बी दैट अल्केन मेनली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विच कैन बी एक्सप्लेन एज, चूँकि यहाँ ये ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसलिए कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज अटैक करता है जो ये, तो इसलिए इसको क्या ये मेनली ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ देगा ये। तो देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसका ये जनरल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अभी ये क्या है कि ये नॉन पोलर है, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर बराबर है। जैसे ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल यहाँ पर अप्रोच होता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन से ये क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। और ये एक ब्रोमीन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और बाद में क्या होता है, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन ये बन जाता है। तो अब देखते हैं कि ये इस तरह का जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना है, तो इसे हम लोग क्या है, फ्रॉम द अबव जनरल presentation of electrophilic addition it is evident that as bromine molecule approaches alkene system at carbon carbon double bond the bromine molecule gets polarized and there develop positive charge on bromine atom near to carbon carbon double bond and negative charge on that bromine atom which is farther from carbon carbon double bond and this leads to formation of पाई कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोग देखा ये पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फिर क्या है कि और फर्दर जो होता है ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है एंड ऑन दिस ब्रोमोनियम आयन ब्रोमाइड आयन अटैक फ्रॉम आइदर साइड फॉर्मिंग 1,2 प्रोडक्ट। आप देखिए ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना है इसे फिर ये ब्रोमाइड ये अटैक करेगा, तो ये अपोजिट साइड से, चूँकि ये नीचे का जो ये स्पेस है ये ब्लॉक्ड है, इसलिए ये यहाँ 1,2 एडिशन बना है और ये क्या है कि एंटी एडिशन इसको कहा गया जो है। तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि ये इस जो जनरल रिएक्शन है, हेंस डिफरेंट रिएक्शन गिवन बाय अल्कीन कैन बी डिस्कस। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अल्कीन जो रिएक्शन देगा ये दो तरह का, एक तो क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और दूसरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो ये 1 बाय 1 हम लोग इसको यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। पहला होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पर देखिए, ये पहला तो क्या है एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन, और ये क्या है कि ये किस तरह से देखिए ऐड होता है। ये जनरल ये है यहाँ पर ये RCH डबल बॉन्ड CHR और X2, तो ये डाई हैलो अल्कीन यहाँ पर बन रहा है ये, और इस तरह से देखिए ये फार्मूला इसका दिखाया गया है। अब देखिए मोस्ट कॉमनली यूज
हेलोजन्स आर ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, जो कि ये देखिए, और यहाँ पर ये सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरल टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर इन प्रेजेंट ऑफ सॉल्वेंट लाइक एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर और HCl इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इसमें जो रिएजेंट्स होगा वो क्या होगा, या एसिटिक एसिड होगा, या क्लोरोफॉर्म होगा, या कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। और अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या है ये पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं तो क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये इथिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनता है, और ये जो सॉल्वेंट है वो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में इस तरह का ये रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। तो ये मेकानिज़्म है जिससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि इथिलीन मॉलिक्यूल है, ये एक पाई बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, और ब्रोमीन अप्रोच यहाँ करता है। तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल तो ये पोलराइज हो जाता है, और ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये बना, और इसके बाद ये जो ब्रोमाइड आयन है ये अटैक करता है, और ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन देखिए ये एंटी एडिशन बना है। तो इट इज़ एंटी एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, वन साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड side is blocked and bromide is compelled to attack from opposite side. So addition of alkene to halogen is anti addition. तो क्या है ये एंटी एडिशन रिएक्शन यहाँ पर है ये, और ये 1,2 ये डाई हाइलो या डाई ब्रोमो अल्केन यहाँ का ये फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए दूसरा, ये जो दूसरा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू सेमेटिकल अल्कीन। ये जो सेमेटिकल अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड और ये CHRHX, तो ये क्या है कि हेलो अल्केन यहाँ पर बना है ये, और X क्या है ये क्लोरोब्रोमो आयोडोजेनरली है। तो एक जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया देखिए ये इथिलीन और HBr का ये थाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ है या ब्रोमो इथेन का। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है ये। और दूसरा जो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है वो 2-ब्यूटीन का HBr से, ये भी सेमेटिकल एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके दोनों तरफ ये क्या है CH3 और CH3 है। अगर ये अलग ग्रुप होता तो अनसेमेटिकल हो जाता और मोड ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बदल सकता। तो इसलिए क्या है HBr का रिएक्शन यहाँ कराते हैं तो चाहे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर हो या इस कार्बन पर, हर हाल में यह 2-ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए, ये है साइक्लोहेक्सिन का HBr, एक जगह हाइड्रोजन और दूसरा ये ब्रोमीन ये अटैच हो जाता है यहाँ पे, तो साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड या ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इसका मेकानिज़्म किस तरह से होता है। ये HBr है तो ये क्या है कि H+ और Br- में डिसोसिएट हो जाता है। अब देखिए ये इथिलीन का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है ये तो आइदर कार्बन पर ये H+ अटैच हो जाएगा तो ये थाइल कटायन बनेगा, और फिर जो है वो यहाँ पर ये ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा तो ये थाइल ब्रोमाइड बनेगा। तो ये इन नट सेल हम लोगों ने देखा कि जो अल्कीन की प्रॉपर्टी ये दो तरह की, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी है। तो मेन इसका स्टेट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ऑर्डर है, और जो ये रिएक्शन होंगे ये किस तरह से देखते हैं कि चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। और दूसरा जो है वो
ये फ्री रेडिकल है रिएक्शन है। इसमें एक तरह के और ये एडिशन ऑफ ये हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसे ये मार्कोनिकॉफ एडिशन के नाम से जाना जाता है। तो इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।